नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द स्टडी नूक में। पिछले वीडियो में हमने ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 5 किया था। आज हम एक्सरसाइज 6 को हल करेंगे। एक्सरसाइज 6 जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है प्रोनाउन की और प्रोनाउन के प्रकार की, जो मैंने विस्तार से बता रखी है, तो अब जाके सबसे पहले वो वीडियो देखें और समझें कि प्रोनाउन क्या है तथा उसके यूजेज क्या हैं। आज हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 6 की। अगर हम एक्सरसाइज 6 के डायरेक्शन की बात करें, निर्देश की बात करें, तो इसमें बोला जा रहा है कि टेल विच प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंस आर रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में। अगर हम बात करें एग्जाम्पल ए की, तो एग्जाम्पल ए में दिया हुआ है कि विच इज और बुक। विच इज और बुक, जब हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था तब हमने बताया था कि जब भी WH वर्ड का प्रयोग क्वेश्चन आस्किंग के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है, तो उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ विच का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया, इसलिए ये हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम एग्जाम्पल बी की बात करें, तो एग्जाम्पल बी में है कि विच बुक इज ओर्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ये में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, अब यहाँ भी क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, लेकिन विच के तुरंत बाद नाउन आ गया। और मैंने बताया था कि अगर विच के बाद या फिर WH वर्ड के बाद अगर तुरंत नाउन आता है तो वह इंटरोगेटिव प्रोनाउन ना होके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल ये में जो विच है सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, जबकि एग्जाम्पल बी में विच जो है वह इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि विच के तुरंत बाद नाउन आ गया है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल सी की, तो एग्जाम्पल सी में बोला जा रहा है कि दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ा था, तब हमने बात की थी कि जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो रिलेट करने का काम करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और विच जो है, विच नॉन लिविंग को जोड़ता है। तो यहाँ पे जो बुक है सो नॉन लिविंग है, इसलिए यहाँ विच का प्रयोग किया गया है। तो एग्जाम्पल जो सी है उसका आंसर विच हो जाएगा, और विच जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है हु इज देयर। हु इज देयर मतलब वहाँ कौन है। तो WH वर्ड का प्रयोग किया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो यहाँ जो हु है वह हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, दिया गया है कि दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई पर्स। यह वह लड़का है जिसने मेरी पेन को चोरी किया था। अब अगर हम बात करें यहाँ हु की, तो हु यहाँ जो है वह क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है, यहाँ बताने का काम कर रहा है। जो यहाँ हु का सेंस है जो, तो यहाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, यहाँ ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें बोला जा रहा है कि whom do you love। whom do you love, यहाँ क्वेश्चन WH वर्ड का प्रयोग हुआ है whom, और यहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए हो जाएगा इंटरोगेटिव
प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज द थीप whom the police want to catch। बोले यह वह चोर है जिसे पुलिस पकड़ना चाहती है। तो यहाँ पे जो whom है वह हो जाएगा, ये रिलेट कर रहा है ये सेंटेंस, और इस सेंटेंस को रिलेट करने का काम कौन कर रहा है, whom कर रहा है। तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। यह वह लड़का है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो यहाँ दैट क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को रिलेट करने का काम कर रहा है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो दैट जो यहाँ है सो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें बोला जा रहा है कि ही दैट इज डाउन नीड फियर नो फॉल। यहाँ पर भी दैट का प्रयोग किया गया है। दैट जो है सो रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट करने का काम कर रहा है किसमें, ही में और फियर में। हमने बात की थी कि दैट जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए यहाँ दैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन। मतलब झूठ बोलकर क्राउन पहनना, मतलब क्या है, वियर अ क्राउन। अब इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन 7 है उसमें पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस को रिलेट करने का काम कर रहा है कौन, दैट कर रहा है। तो दैट यहाँ पे हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, वेयर इज द मैन हु गेव यू दिस न्यूज। वेयर इज द मैन हु गेव यू दिस न्यूज। वो व्यक्ति कहाँ है जिसने आपको यह न्यूज बताई है, यह खबर बताई है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ दो प्रोनाउन है, जैसे पहला है वेयर और दूसरा है हु। अगर हम बात करें वेयर की, तो वेयर क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए वेयर यहाँ हो जाएगा वेयर। वेयर हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जबकि हु दो सेंटेंस पहला और दूसरा को रिलेट करने काम कर रहा है, इसलिए हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। और वेयर वेयर ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया ऑफ हुम डू यू स्पीक। किसने किससे कहा या फिर किसने किसको बताई, बोली। अगर हम बात करें इसमें प्रोनाउन की, तो पहला प्रोनाउन है हुम, और हुम यहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, हु माइट से दिस। हु माइट से दिस, यहाँ हु का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ हु हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, हुज इज दिस बुक। यह किताब किसकी है। तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ हुज हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन,
इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ दिया हुआ है हुज बुक इज दिस। अब हुज के बाद यहाँ तुरंत नाउन आ गया है, इसलिए हुज जो है ये प्रोनाउन नहीं होगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हुज। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, 13 में बोला जा रहा है कि दिस इज द शॉपकीपर हुज शॉप काउट फायर लास्ट नाइट। मतलब यह वही दुकानदार है जिसके दुकान पर कल मतलब पिछले रात को आग लगी थी। अगर हम बात करें इसमें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन है हुज, और ये यहाँ रिलेट कर रहा है पहले शॉपकीपर्स की और दूसरे में लास्ट नाइट की, दोनों सेंटेंस को रिलेट करने का काम कर रहा है हुज। तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, 14 का दिया हुआ है विच इज और बॉक्स। विच इज और बॉक्स, यहाँ जो विच का प्रयोग हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए हुआ है, इसलिए हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि द बुक विच आई बॉट यस्टरडे इज हियर। जो बुक मैंने पिछली रात को खरीदी थी वह यहाँ है। तो अगर इसमें प्रोनाउन की बात करें तो पहला प्रोनाउन हो गया विच। विच रिलेट करने का काम कर रहा है, इसलिए विच हो जाएगा यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन। ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, विच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। और हियर ये प्लेस का काम कर रहा है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि विच बुक डिड यू बाय। कौन सी बुक तुमने खरीदी थी। तो अगर यहाँ बात हो तो क्वेश्चन पूछने के लिए विच का प्रयोग किया गया है। विच अगर क्वेश्चन पूछने के लिए WH का प्रयोग किया जाता है तो उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, 17 में बोला जाए व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है। तो यहाँ व्हाट का प्रयोग किया गया क्वेश्चन पूछने के लिए, इसलिए यहाँ हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, बोला जा रहा है व्हाट वर्क विल यू डू। अब इसमें व्हाट के बाद वर्क आ गया है। वर्क जो है नाउन है, अगर WH वर्ड के बाद तुरंत नाउन आ जाता है तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता, ये हो जाता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ वाट जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, जबकि यहाँ वाट जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, जिसमें बोला जा रहा है हु इज ही, वह कौन है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए हु का प्रयोग किया गया, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, 20 में बोला जा रहा है हुज इज दिस अम्ब्रेला। यहाँ हुज मतलब यह अम्ब्रेला किसका है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए हुज का प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो आज हमने ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 6 को कंप्लीट किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।